नमस्ते प्यारे बच्चों द इंडियन एक्सप्रेस में भी हाल ही में एक आर्टिकल आया हुआ है कि नीट पेपर लीक के समय जो कमेटी बनाई गई थी राधाकृष्णन, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया है। अब उन्होंने नीट एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जो है वो सजेशन दिए हुए हैं और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सजेशन है जो हमारे नीट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन्हीं को आज हम सबसे पहले जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहला तो उन्होंने सजेशन दिया हुआ है कि जो नीट का टेस्ट पेपर है इसे डिजिटली सेंड किया जाए, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पर आपका ये पेपर जो है वो लीक हो जाता है तो उससे छुटकारा पाया जा सके। दूसरा, इन्होंने सजेशन दिया कि जो नीट का एग्जाम है उसे हाइब्रिड मोड में कराया जाना चाहिए। अब हाइब्रिड मोड का मतलब है कि जहां पास रिसोर्सेस अवेलेबल है वहां पास नीट के एग्जाम को हम ऑनलाइन मोड में कराएं और जहां पास आपका रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है वहां पास नीट एग्जाम को ऑफलाइन मोड में भी कराना चाहिए। मतलब दोनों ही मोड में नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक तरह से जो सजेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज लिमिट का, कि जो नीट एग्जाम की है वो एज लिमिट एक तरह से डिसाइड होने चाहिए। एक तरह से इन्होंने पेपर अटेम्प्ट लिमिट के लिए भी कहा है कि भैया देखो जो पेपर अटेम्प्ट लिमिट है वो डिसाइड होनी चाहिए। अब कई बच्चे ये सोचने लगे होंगे कि क्या सर इसी 2025 से ये हमारा पेपर अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट वाला है ना आ जाएगा। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, नीट 2025 में अभी हमारा कुछ ही महीनों का समय है और अगर ये अभी अचानक ये पेपर अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट वाला चीज ला देंगे तो भैया बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिल सकता है। तो नीट 2025 में तो ये चीजें देखने को आपको मिलने वाली जो संभावना है वो बिल्कुल मैं बोलूं तो एकदम ना के बराबर ही है। और अगर ऐसा होता भी है तो भैया कई राज्यों में है ना भैया इससे जो है दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि उन राज्यों में आपका जो एज लिमिट वाला है वो नहीं चलता था। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल एकदम निश्चित रहना है, नीट 2025 में ये पेपर अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट वाला ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। बेटा अगला जो इन्होंने बोला कि जैसे आपका जेई का पेपर आपका मेंस और एडवांस के रूप में होता है उसी तरह नीट के पेपर को भी हम जो है वो मेंस मतलब और एडवांस के फॉर्म में कराएं। भाई आप जानते हो जेई मेंस होता है, जे एडवांस होता है, उसी तरह इनका कहना है कि नीट के पेपर को भी मेंस और एडवांस के रूप में कराया जाए ताकि ये जो इतना हाई कंपटीशन हो चुका है उसमें भैया थोड़ा सा और ज्यादा एक तरह से हमें कंपटीशन तो देखने को मिलेगा ही, बट थोड़ा सा जो मेरिट है उसमें आप देखोगे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इसके बाद। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि क्या 2025 के नीट पेपर पैटर्न में आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। हाँ, 2025 का जो आपका नीट पेपर पैटर्न होगा उसमें चेंज देखने की संभावना बिल्कुल देखने को मिलेगी बेटा, है ना। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यह संभावना आपको बिल्कुल मिलने वाली है। जो नीट में सेक्शन बी वाला ऑप्शन था उसके हटने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप अपनी तैयारियां अभी से ही इस अनुसार करना शुरू कर दीजिए। आप अब जब कभी भी बेटा नीट का पेपर या नीट का एक तरह से टेस्ट दे तो बेटा इस तरह से दे कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिलता था, आप भाई कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन ठीक है उसके हटने की संभावना बहुत अधिक है। तो अब आपको अपनी तैयारियां जो है ना वो इस तरह से करनी है कि आपको भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उस तरह से आप अपने टेस्ट देने की तैयारियां को करो, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसी तरह से मेहनत के साथ खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। प्यारे बच्चों अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।